कहते हैं लाइफ में हर दर्द वक्त के साथ ठीक हो ही जाता है। ये उससे पूछिए जिसे घुटने का दर्द है, जो परेशान रहते हैं, तरह तरह के बाम लगा लिए, पेन किलर्स खा लिए, ऑइंटमेंट लगा ली, लेकिन हाँ, जब सीढ़ियां चढ़ने उतरने में दिक्कत होने लगे, जब अपनी रूटीन एक्टिविटीज में दर्द होने लगे घुटनों में, तब आपको लगता है डॉक्टर के पास जाना चाहिए। लेकिन आज हम डॉक्टर से पूछेंगे कि कब है सही वक्त डॉक्टर को कंसल्ट करने का और क्या है इलाज इस जिद्दी घुटने के दर्द का। तो जी मनी हेल्थ शो पर आज हमारे साथ स्ट्रेट फ्रॉम अहमदाबाद जुड़े हैं डॉक्टर रुचिर गणपत भाई पटेल। एक ऑर्थोपेडिक सर्जन है, पिछले 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और मुझे बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि लगभग 1000 सक्सेसफुल नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज ये परफॉर्म कर चुके हैं। एंड वी आर ग्लैड आज हमारे गेस्ट हैं वो और डायरेक्टर हैं ऑर्थो डी हॉस्पिटल अहमदाबाद के। सो डॉक्टर रुचिर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, प्लेजर। वी आर ग्लैड टू हैव यू एज अ गेस्ट। एंड डॉक्टर रुचिर, जैसे मैंने शो के शुरुआत में ही बोला कि वो जिद्दी घुटनों का दर्द जो असहनीय होता है, इट्स वेरी पेनफुल। तो अब आप ये बताइए कि अक्सर मैंने एक बड़ा कॉमन वर्ड सुना है अपने घर परिवार में भी, नी रिप्लेसमेंट करा लो सब सही हो जाएगा। सो अब आप ये बताइए व्हाट इज अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और ये क्यों की जाती है? जैसे उसके नाम में है नी रिप्लेसमेंट, इस ऑपरेशन में हम घुटना जो डैमेज हो चुका होता है नेचुरल जॉइंट, उसको हम आर्टिफिशियल जॉइंट से रिप्लेस करता है ताकि उसकी मूवमेंट होती है वो स्मूथ हो जाती है। पेशेंट का पेन होता है, चलने में जो डिफिकल्टी होती है, बैठने में, खड़ा होने में डिफिकल्टी होती है, तो ग्रेजुअली उससे कम होती है। और सर ये क्यों की जाती है? हुआ द सूटेबल कैंडिडेट्स आप कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि इनको जरूरत है अब? बेसिकली वन रीजन इज द एज। जिनकी उम्र ज्यादा होती है, अब मान लो 55 साल से ज्यादा उम्र है, उनको घुटने का अनबेरेबल पेन है, जो चल नहीं पाते हैं, बैठ नहीं पाते हैं, बैठ के खड़े नहीं हो पाते हैं, जिनको रूटीन अपना वर्क होता है, चलना, सीढ़ियां चढ़ना उतरना, वो डिफिकल्ट रहता है, वो आइडियल कैंडिडेट होते हैं ऑपरेशन के लिए। ओके, आपने बड़े शॉर्ट एंड क्रिस्प वे में हमें समझाया। अब एक ये बताइए कि क्या वजन ज्यादा होना भी घुटनों के दर्द को जन्म देता है? बिल्कुल, वजन ज्यादा होना, डायबिटीज होना, जिनका कोलेस्ट्रॉल हाई रहता है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, ये सब पेशेंट में घुटनों का दर्द ज्यादा, घुटने की तकलीफ हमको ज्यादा देखने को मिलती है। ओके, एंड सर किसी भी सर्जरी का नाम सुन के सबसे पहले लगता है कि अरे सर्जरी से तो दूरी ही भली, मेंटेन सेफ डिस्टेंस। तो अब आप हमें ये बताइए कि व्हाट आर द रिस्क्स दैट आर इन्वॉल्व्ड विद अ नी रिप्लेसमेंट सर्जरी? बेसिकली इट्स अ वेरी सेफ सर्जरी। अच्छा, इट इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमनली परफॉर्म सर्जरी वर्ल्ड वाइड। अभी अब रिस्क मानो तो मैं बोलूंगा रिस्क परसेंटेज लेस देन 0.05% से भी कम रिस्क है। बिकॉज ये जो सर्जरी होती है वो वेरी वेल प्लान सर्जरी होती है। इसमें हम स्टेरिलिटी प्रिकॉशन का पूरा अच्छे से ख्याल रखते हैं, जिसमें हम डिस्पोजेबल आइटम यूज करते हैं, हायर एंटीबायोटिक देते हैं। ऑपरेशन थिएटर भी जो होता है वो मॉड्यूलर होता है, जिसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस काफी ज्यादा कम होते हैं। तो बेसिकली वी कैन से इट्स अ सेफ सर्जरी, या बट सर्जरी के साथ थोड़े बहुत रिस्क तो जुड़े हुए होते ही है। और ये रिस्क आप मान लो कि जिनको डायबिटीज है, हार्ट की तकलीफ है, किडनी की तकलीफ है, उनमें थोड़े ज्यादा दिखने को मिलते हैं। ओके, सो जैसे हमारा जो शो है हम यहाँ पर मिथ ब्रेक कर रहे हैं। मुझे भी ऐसा लगता था कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी अरे तो बड़ी खतरनाक सर्जरी हो सकती है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपने बताया कि 1% से भी कम रिस्क इन्वॉल्व हैं। सो आई एम श्योर ये इंफॉर्मेशन आज आपको भी मिली होगी। अच्छा सर, एक चीज आपसे जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं जो घुटनों से रिलेटेड समस्याएं हैं हम हर घर में सुनते हैं, मेरे पापा भी बड़ा कंप्लेन करते हैं। क्या रीजन है कि 60 साल के बाद घुटने जवाब दे जाते हैं, दर्द हो जाता है और नी रिप्लेसमेंट सर्जरी को अपनाना ही पड़ता है? ऐसी क्या वजह है? एक रीजन ये है कि एज जो प्रॉब्लम होता है वो एज के रिलेटेड होता है। जिनकी उम्र जैसे जैसे बढ़ जाती है, घुटने में जो उनके अंदर की गद्दी होती है वो धीरे धीरे उसमें डैमेज होता जाता है। तो वन ऑफ द रीजन वो है कि एज के हिसाब से जनरली होता ही है। काफी लोग जो पतले होते हैं उनमें भी देखने को मिलता है, काफी लोग जो मोटे होते हैं उनमें भी ये तकलीफ देखने को मिलती है। दूसरा एक रीजन ये हो सकता है कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। ठीक है, लोगों का बैठना, खड़ा होना, प्रॉपर वॉक ना करना, फिजियोथेरेपी ना करना, बॉडी पे पूरा ध्यान नहीं देना, वजन बढ़ने देना, ये सब भी एक रीजन है। इसके हिसाब से ये तकलीफ अब देखो तो
आज के जमाने में थोड़ी ज्यादा देखने को मिलती है। अच्छा सर, क्या खाने पीने में भी इसका कोई रोल है? मैं विटामिन डी के बारे में आपसे पूछना चाहती हूँ, बिकॉज ऑन एन एवरेज मैंने पढ़ा कि हर इंडियन को विटामिन डी डेफिशिएंसी होती है। हाँ, विटामिन डी आपका जो घुटने का घसारा है वो प्रिवेंट नहीं कर पाता है। विटामिन डी की वजह और कैल्शियम की वजह से आपकी हड्डियां मजबूत होती है, तो आपके शरीर में ताकत रहती है। बाकी जो मैंने बोला वो घसारा वो एज रिलेटेड होता है, तो जिनमें होने वाला है उनमें होता ही है, आप कुछ भी कर लो। अच्छा सर, अगर हम घर में फॉर एग्जांपल किसी के दादाजी हैं, नानी जी हैं, उनकी अगर नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होती है, तो सर्जरी के बाद कहते हैं हीलिंग पीरियड, रिकवरी पीरियड बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। सो क्या डूज एंड डोंट्स हैं, क्या प्रिकॉशंस हैं, और रिकवरी का जो हीलिंग टाइम है वो कितना लंबा होता है? हीलिंग टाइम आप ऑन एन एवरेज मान लो तो 1.5 से 2 महीने तक का होता है। मतलब 1.5 से 2 महीने बेड रेस्ट आप बोल रहे हैं? नहीं, बेड रेस्ट नहीं है, वो हीलिंग पीरियड बोलते हैं, जिसमें यस बेड रेस्ट नहीं है। इसमें बेड रेस्ट बिल्कुल नहीं होता है। पेशेंट को हम 24 घंटे में चलता कर देते हैं। दूसरे या तीसरे दिन वो सीढ़ी चढ़ उतना भी सीख जाते हैं, ठीक है। और आप मानो 15-20 दिन बाद वो पलट भी मार के बैठ सकते। पहला इसमें संभालना होता है कि हम स्टिच लाइन आती है, स्टिच हमको लगभग 20 से 25 दिन में तोड़ देते हैं। ये क्या होती है सर? स्टिचरिंग, जो स्टिच लेते हैं ना ऑपरेशन के बाद। अच्छा, ताकि स्टिचेस। हाँ, उनको थोड़ा संभालना पड़ता है। तो पहले 15-20 दिन हम थोड़ा ज्यादा लोड वाला काम उनको नहीं करने के लिए कहते हैं। एक बार स्टिच रिमूव हो जाते हैं, पेशेंट अच्छी तरह वॉक कर पाते हैं, बाद में वो सब कुछ कर सकते हैं जो नॉर्मल आदमी कर सकता है विदाउट ऑपरेशन, वो सब कर सकते हैं। अच्छा, और सर क्या एंटीबायोटिक्स भी लंबे चलते हैं फॉर द हीलिंग पीरियड? नहीं, वो स्टिच रिमूव करो तब तक ही चलते हैं। वो भी अलग अलग डॉक्टर के हिसाब से अलग अलग होता है। काफी लोग महीना देते हैं, काफी डॉक्टर 5 दिन भी देते हैं, ठीक है। जिनमें डायबिटीज होता है और कोई जो तकलीफ होती है उसमें हम एंटीबायोटिक थोड़ी हायर और ज्यादा देते हैं। बाकी जिनको कोई तकलीफ नहीं है, जो पूरी तरह स्वस्थ है, उनके लिए हम लोअर एंटीबायोटिक देते हैं, और वो भी 5 से 10 दिन ही देते हैं। आप बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमें बता रहे हैं, बिकॉज अक्सर घर में अगर किसी बड़े बुजुर्ग को नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करानी है तो बच्चों को लगता है अरे अब हमें 1 महीने की छुट्टी लेके घर बैठना पड़ेगा, 1 महीने का बेड रेस्ट होगा, क्योंकि लोगों को पूरी जानकारी नहीं है। तो जैसे डॉक्टर ने बताया, ऐसा कुछ नहीं है। आप सर्जरी प्लान कर सकते हैं ढंग से। ऐसा नहीं कि आपको 1 महीने की छुट्टी लेके घर बैठना पड़ेगा। आपकी लाइफ रूटीन में नॉर्मल ही चलने वाली है। सर, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने वाली हूँ जो मेरी तरह हर नौजवान आपसे पूछना चाहता है, वो ये कि हम अपने यंग टाइम में ऐसे क्या चीजें कर सकते हैं, एक्सरसाइज, सप्लीमेंट्स, कि नी रिप्लेसमेंट सर्जरी की नौबत ही ना आए? नौबत ना आने के लिए आपको पहले आपका वजन नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। रूटीन वॉकिंग होता है, जो रूटीन प्राणायाम है, व्यायाम है, योगा है, वो आप सब कर सकते हो। खाने पीने में बोला कैल्शियम है, विटामिन डी है, विटामिन B12 है, यस, वो आप ले सकते हो। तो आपका इनके सप्लीमेंट्स जो कॉलेज गोइंग लोग हैं वो भी स्टार्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, यस। इंडिया में तो जो वेजिटेरियन फूड लेते हैं उनमें ये सब की डेफिशिएंसी होती है। मैंने खुद भी विटामिन B12 के इंजेक्शन लिए हुए हैं, ठीक है। उसमें कुछ ऐसा घबराने नहीं है, यस। इट्स नेसेसरी, वो लेने चाहिए। काफी लोगों को उसकी जानकारी नहीं होती है और वो अवॉइड करते हैं। इससे धीरे धीरे वो पेन बढ़ता जाता है और एक हद से बाहर चला जाता है। फिर तो बेटर के सप्लीमेंट चालू कर दे, स्पेशली लेडीज में वो ज्यादा डेफिशिएंसी होता है, तो उनको लेना ही चाहिए। प्रॉपर फिजियोथेरेपी है, योगा है, प्राणायाम है, साइकिलिंग है, वॉकिंग स्पीड में, वो सब कर सकते हैं डिले करने के लिए। ओके, सो फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस होना चाहिए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल कहीं ना कहीं हमें बीमारियों के नजदीक ले आता है, बीमारियों से हमें बच के रहना है। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि फॉर एग्जांपल अगर किसी पेशेंट को आप सलाह देते हैं कि आप नी रिप्लेसमेंट सर्जरी करवा लीजिए, क्योंकि पेन भी अनबेरेबल होता है इसमें, लेकिन अगर पेशेंट सर्जरी के अलावा कुछ और ऑप्शन या कोई और विकल्प देखना चाहते हैं, तो उसमें आप क्या सजेस्ट करते हैं? क्या फिजियोथेरेपी से भी आराम आता है या सर्जरी को टाला जा सकता है? हाँ, वो डिपेंड करता है जो उनका स्टेज कौन सा है बीमारी का। अगर इनिशियल स्टेज में उनका घसारा है तो फिजियोथेरेपी, दवाई या फिर इंजेक्शन से कम हो सकता है या कंट्रोल में आ सकता है। लेकिन अगर एडवांस स्टेज है, पूरी तरह बैंड हो चुके हैं, घसारा लास्ट स्टेज में चला गया है, तो फिर ऑपरेशन के सिवाय और कोई ऑप्शन बचता नहीं है उनके लिए। ओके, सो बहुत जरूरी है कि ऑर्थोपेडिक सर्जन को कंसल्ट करना, और अगर सर्जरी आपको बताई है तो आप करवा सकते हैं, बिल्कुल सेफ है, चिंता की कोई बात नहीं है। सर, हमारे शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे। आप सभी को कोई अच्छी सी टिप देना चाहें कि घुटनों का जिद्दी दर्द उनसे कोसों दूर बना रहे, तो क्या देंगे? टिप में यही है कि रेगुलर डॉक्टर को दिखाते रहे। कोई भी दर्द को आप अवॉइड मत कीजिए, उनको हल्के में मत लीजिए, ठीक है। दर्द के लिए सॉल्यूशन है। अगर आप इनिशियल स्टेज में सॉल्यूशन उसका ढूंढ लेते हैं तो आप सर्जरी से बच सकते हैं। अगर कुछ देर बाद आप आते हैं तो फिर डॉक्टर के हाथ से भी बाजी चली जाती है, फिर ऑपरेशन के अलावा कोई ऑप्शन बचता नहीं है। तो बेटर टू कंसल्ट अ डॉक्टर एट इनिशियल स्टेज।
That's it. So thank you so much, Dr. रुचिर. आप जी मनी हेल्थ शो में जुड़े, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे जितने लाखों व्यूअर्स हैं जो फिलहाल आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आपने इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन हमसे शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच. थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी. थैंक यू. सो ये थे डॉक्टर रुचिर जिन्होंने आज हमें बताया नी रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में. अगर आपके घर में भी कोई सलाह देके चला जाता है, यार ये तेल लगा लो, ये टैबलेट खा लो, इस तेल को गर्म करके लगा लो, उस सलाह से पहले डॉक्टर को कंसल्ट करें क्योंकि वो सबसे ज्यादा जरूरी है. और जी मनी हेल्थ शो में हमेशा हम आपको मिलवाते हैं सुपर स्पेशलिस्ट और मेडिकल एक्सपर्ट से, ताकि आपको सही राय मिले, क्योंकि हर बीमारी में सही राय ही काम आती है. आई एम श्योर आज का वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा. अपना फीडबैक आप दे सकते हैं या फिर इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट मैसेज भी करके आप हमें बता सकते हैं. मीनवाइल मैं नेहा बजाज लेती हूँ आप सबसे इजाजत. मिलूंगी आपसे जी मनी हेल्थ शो के एक नए वीडियो में विद अ न्यू सुपर स्पेशलिस्ट. टिल देन स्टे हेल्दी एंड कीप वॉचिंग जी मनी हेल्थ शो. बाय बाय.